ना ही मैं घमंड में रहती हूँ, ना ही मैं गुरूर में रहती हूँ। बस जो मेरी इज्जत नहीं करता है ना, उससे मैं दूर रहती हूँ। तो आपको भी यही करना है। जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो बात बात पर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जिसने कभी आपकी इज्जत करी नहीं, बेइज्जती पे बेइज्जती करा जा रहा है, तो आपको भी अपने को उन लोगों से दूर कर लेना है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी इस न्यू वीडियो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे कि कोई आपकी इंसल्ट करे तो क्या करें, कोई आपकी मुंह पर बेइज्जती मार जाए तो क्या करें, कोई आपको उल्टा सीधा बोलता ही रहता है, उसके लिए क्या करें। तो पहली बात आप समझ जाइए, जो आपकी इंसर्ट करता है और हमेशा आपकी इंसर्ट करने में ही रहता है, तो उसका मोटिव है आपको दुखी देखना, आपको परेशान देखना और आपको गुस्से में देखना। और आप वही करते हैं। मतलब सामने वाले की बात सुनकर एकदम से हाइपर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, वहीं पर गुस्सा करने लगेंगे, उसे कुछ भी बोलने लगेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो बंदा वही चाहता है, आपको परेशान करना चाहता है। अब आप सोचिए, आप रास्ते पे जा रहे हैं, कुत्ता आपको भौंक रहा है, कुत्ते ने काट दिया, क्या आप कुत्ते को काटेंगे? अभी कोई आपको मधुमक्खी आई, काट के चली गई, तो आप क्या करेंगे? मधुमक्खी को पकड़ के काटेंगे? मच्छर आया, उसने आपको काट दिया, आप मच्छर को काट लेंगे? नहीं कर सकते हैं ना। क्या करेंगे? जाने देंगे। और अगर कुत्ते ने काट लिया तो सीधे इंजेक्शन लगाने जाएंगे कि हमें कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए, टेटनेस का लगाएंगे, फिर कोई और इंजेक्शन लगाएंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे हम। देखिए, अब सामने वाला बंदा जो है ना, आपकी बार बार इंसल्ट क्यों कर रहा है? पहला कारण ये हो सकता है कि वो आपको देखकर चिढ़ता है, जेलस करता है, क्योंकि आपने उससे कुछ ज्यादा अचीव किया है, आप उससे आगे हो, आपके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है और वो आपसे बहुत पीछे है। इसलिए वो आपको बार बार डाउन करना चाहता है, ताकि आप उसी बात में उलझ जाओ, परेशान हो जाओ, दुखी हो जाओ, रो, सबके सामने गुस्सा करो। ये चाहता है वो। लेकिन जो वो चाहता है वो आपको नहीं करना है, क्योंकि आपकी लाइफ का जो रिमोट है ना, वो आपके पास है, दूसरों के पास नहीं है। जब मर्जी वो जो मर्जी आए, आपको परेशान करके चले जाए, दुखी करके चले जाए। इसलिए आपकी जब वो इंसर्ट करता है, तो आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उसी का मजाक उड़ा देना है। मतलब उसको कुछ ऐसा कहना है कि वो सोचने लगे कि इसने मेरी इंसर्ट की, मैं तो इसकी इंसर्ट करना चाह रहा था। अब जैसे आप कपिल का शो देखते होंगे, तो कितने लोग उनकी इंग्लिश का पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से सामने वाले बंदे का ही मजाक उड़ा देते हैं, और ऐसे चुटकियों में मजाक उड़ाते हैं कि बिना हंसे कोई नहीं रहता है। तो आपको भी यही करना है दोस्तों। और देखिए, जब कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है ना, तो आपको रिलैक्स रहना है, रिलैक्स, और बोलना है ओम इग्नोराय नमः। ऐसा करने से क्या होगा? अगर आप शांत रहेंगे और सामने वाला आपको कुछ भी बोले जा रहा है, तो जो आपके आसपास लोग बैठे होंगे ना, वो सोचेंगे यार ये बंदा कह किससे रहा है। मतलब वही बेवकूफ बन जाएगा अगर आप रिलैक्स होंगे उस समय। तो अगर आप तुनक कर बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो सामने वाले बंदे आपके ऊपर हंसेंगे, और वो जो चाहता है ना, वो अचीव कर लेगा, क्योंकि वो यही चाहता था कि 4 लोग आपको देखें, आपकी इंसल्ट करें। उसने बस एक बात बोली और आप हाइपर हो गए। ऐसा नहीं करना है, रिलैक्स रहना है। और देखिए, जब सामने वाला बंदा आपकी इंसल्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसके दिल में ना इनसिक्योरिटी होती है। तो आपको यही बात करनी है, जब सामने वाला आपकी इंसल्ट करे, आपको रिलैक्स रहना है, परेशान नहीं होना है। देखिए, सामने वाला बंदा अगर आपकी इंसल्ट करके चला जाता है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, तो उस समय आप शांत रहिए। और जब वो बार बार यही हरकत कर रहा है, बेइज्जती पे बेइज्जती मार रहा है आपकी, तो फिर आपको वहां पर रुकना नहीं है, चुपना नहीं है, उसको समझा देना है कि अगर आइंदा से तुमने मेरे साथ ये हरकत की तो फिर अच्छा नहीं होगा। और अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से उसी को डाउन करना है दूसरों के सामने। अगर आप ये काम कर लेंगे, तो लाइफ में कोई भी आपकी इंसल्ट करने की हिम्मत नहीं रखेगा। और अगर
इन लोगों की बातें आप अपने दिल में रखेंगे तो आपको होने लगेंगे बहुत सारे हेल्थ इश्यू। यानी कि आपकी हेल्थ जो है डाउन हो जाएगी, आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, ये सारी चीजें होने लगेंगी, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं टेंशन से। जब हम अपने माइंड पे बहुत सारा स्ट्रेस रख लेते हैं तो हमारे बीमारियां लगने लगती हैं, और सब में पहले आता है शुगर, फिर ब्लड प्रेशर, और थायराइड भी आजकल आम हो गया है, कॉमन हो गया है। तो देखिए, किसी की भी बात अपने दिल में नहीं रखनी है, अपने माइंड में नहीं रखनी है। बाहर की बातें बाहर ही छोड़ के आनी, यानी कि गेट से बाहर छोड़ के आनी है जब आप अंदर आते हैं। तो देखिए, लाइफ में आपको इग्नोर करना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी से आप नहीं लड़ सकते हैं। कुत्ते ने आपको काट लिया, उससे नहीं लड़ सकते हैं। मधुमक्खी डंक मार गई, उससे नहीं लड़ सकते हैं। बैल आपके पीछे पड़ गया, उससे नहीं लड़ सकते। तो ये मतलब ऐसी चीजें हैं जिससे आप लड़ ही नहीं सकते हैं। तो आपकी इंसल्ट करने वाले जो लोग हैं ना, उनको भी आप इसी कैटेगरी में रख लीजिए, या मधुमक्खी समझ लीजिए, या कोई भी ऐसा बैल समझ लीजिए जिससे आप जीत ही नहीं सकते। कैसे लड़ेंगे बैल से? सींग से लड़ेंगे क्या बैल से? नहीं लड़ सकते। और कीचड़ में अगर आपका पैर पड़ जाए तो क्या करेंगे? दूसरा पैर भी डालेंगे? कैसे बचेंगे? कीचड़ में अगर एक पैर पड़ जाता है तो हम उस पैर को धुलने के लिए जाएंगे, साफ कर लेंगे अपने पैर को। तो ठीक इसी प्रकार हमें उन लोगों की सारी बातों को इग्नोर करना है और अपना रास्ता बदल देना है। अगर आप कीचड़ वाले रास्ते पे जा रहे हैं, आपका सपोज कीचड़ पे पैर पड़ गया, तो आप क्या करेंगे? अपना रास्ता ही तो बदलेंगे ना। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, आपकी लाइफ में अगर इस टाइप के लोग हैं तो उनसे दूरी बनानी होगी। आपको दूरी बना लीजिए, कम से कम उनसे बात करिए, कम से कम उनके सामने आइए। और अगर बार बार वो आपको गाली गलौज कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, तो आपको एक बार उसका जवाब जरूर देना चाहिए। ना ही मैं घमंड में रहती हूँ, ना ही मैं गुरूर में रहती हूँ। बस जो मेरी इज्जत नहीं करता है ना, उससे मैं दूर रहती हूँ। तो आपको भी यही करना है। जो आपकी रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो बात बात पर आपको डिमोटिवेट कर रहा है, जिसने कभी आपकी इज्जत करी नहीं, बेइज्जती पे बेइज्जती करा जा रहा है, तो आपको भी अपने को उन लोगों से दूर कर लेना है और अपनी फोन की डिक्शनरी में उन लोगों का नाम रखना ही नहीं है। या तो उनको ब्लॉक कर देना है या उन नंबरों को डिलीट कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी और कूल रहेंगी, और आपकी लाइफ एकदम रिलैक्स रहेगी। क्योंकि इन लोगों से जब बार बार आप इनसे बात करेंगे, बार बार इनके सामने आएंगे, तो आपको तकलीफ जरूर होगी। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि आप उन लोगों के नंबर अपने फोन से डिलीट कर दीजिए और अपनी लाइफ से भी उनका नाम डिलीट कर दीजिए। और अगर कोई स्ट्रेंजर आपकी बुराई कर रहा है, आपकी बेइज्जती कर रहा है, तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि वो स्ट्रेंजर है। कभी एक दिन मिल गया, 2 बार मिल गया, फिर कभी नहीं मिलेगा। उससे अपनी जुबान गंदी करने की जरूरत नहीं है ना। तो इस तरीके से आप अपनी इंसल्ट करने वाले लोगों से दूर रह सकते हैं, अपने को कूल कर सकते हैं। तो अब तक आप समझ ही गए होंगे, जो आपकी इंसल्ट करता है, जो आपकी मुंह पे बेइज्जती मारता है, जो आपको उल्टा सीधा कहता है, जो पीठ पीछे आपकी बातें करता है और हमेशा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो आपको उनसे दूरी बना लेनी है और हमेशा बोलना है ओम इग्नोराय नमः। उन लोगों की बातें इग्नोर कर देनी है जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं है। और जब घर से बाहर ये बातें होती हैं तो घर के अंदर ये सब बातें नहीं लानी है। गेट से उन बातों को बाहर ही रखना है, क्योंकि अगर आप उन बातों को घर के अंदर लाएंगे तो वो आपके दिमाग में कई गुना तक बढ़ती रहेंगी और उन बातों को सोच सोच के आप दुखी हो जाएंगे। आपकी मेंटल हेल्थ खराब होगी और साथ में आपकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होगी। आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहेगी, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में उनका कचरा भरा रहेगा, उनकी बातों का कचरा, तब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो था ये। अगर वीडियो पसंद आती हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो लेकर मैं फिर आऊंगी आपके सामने, और जाते जाते यही बोलूंगी, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। इसी शुभ विचार के साथ जय श्री राधे। राधे राधे।